अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्दी से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर ले, वरना आपके पैन आधार से जुड़े सारे सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही पैन आधार को लिंक कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है इनकम टैक्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो लिंक दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस प्रकार से पेज खुलेगा। इसके बाद आपको नीचे डाउन करते जाना है। नीचे डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक आधार का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद अब आपको नीचे डाउन करते जाना। नीचे डाउन कीजिएगा तो अब यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड और नीचे में आपको आधार नंबर डाल देना है। पैन कार्ड आधार नंबर डालने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वैलिडाइट का। सिंपली आपको वैलिडाइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको पेमेंट से जुड़े डिटेल यहाँ पर दिया गया, आप इसे रीड कर लेना। इसके बाद नीचे में आपको कंटिन्यू टू पे का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको फिर से अपना पैन कार्ड जो भी होगा सिंपली आपको फिर से यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद कन्फर्म पैन कार्ड डालना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर अब आपको जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर से यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे दिया होगा, तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स का ऑप्शन आपको चूज करना है। फिर आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी ईयर होगा आपको चूज कर लेना है। अब नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आपको दिया गया, तो यहाँ पर नीचे में आपको अदर रेस्पेक्ट 500 पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फी फॉर डेली इनकम टैक्स, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। नीचे डाउन करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने पेमेंट करने का 2 ऑप्शन दिखाई देगा, पहला नेट बैंकिंग है, दूसरा डेबिट कार्ड। तो आप इनमें से जो भी से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको ICICI बैंक का हम पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली ICICI बैंक का ATM डेबिट कार्ड यूज कर हम पेमेंट करने वाले, तो कंटिन्यू कर देना। जो भी आपका अच्छा लगे आपको चूज कर कंटिन्यू कर देना। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको पे और नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कर दे रहा है। अब यहाँ पर आपको नीचे डाउन करते जाना है। यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया, इसको रीड कर यहाँ पर अलाउ कर देना है। इसके बाद सबमिट टू बैंक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पे करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को फिल करना है। अब यहाँ पर आपको OTP फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली यहाँ से आपको पे करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पेमेंट है बिल्कुल तरीके से सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब आपको बता दें कि ये इस तरह से आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड शो होगा। इसके बाद आपको बता दें कि जैसे पेमेंट करेंगे तो आपको 48 घंटे के बाद फिर से आपको इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट पर आना है। इसके बाद फिर से आपको नीचे डाउन करना है। नीचे डाउन कीजिएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर जाना है। फिर यहाँ से आपको लिंक आधार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सिंपली लिंक आधार पर फिर से जाना है। और फिर से जाने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पर आपको अपना पिन नंबर आधार नंबर डालना है। इसके बाद वैलिड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो भी आधार नंबर पर आपका नाम होगा यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद इस वाले दोनों ऑप्शन को सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इन दोनों ऑप्शन को क्लिक करने के बाद लिंक आधार का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको एक OTP आएगा। सिंपली आपको OTP जो भी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर उसको फिल करके वैलिडेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि आपका जो पैन कार्ड है आधार नंबर के साथ जोड़ने का पूरा प्रक्रिया मतलब होने वाला, जो कि अब UDI के संस्था के पास जाएगा, वो आपका वहाँ पर आपका पैन कार्ड लिंक होगा आधार नंबर से। और आपको बता दें कि इसे चेक करने के लिए अगर आपको चेक करना है कि आधार नंबर लिंक है या नहीं, तो इसके लिए